हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 19 और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन पूछा है, एक पीरियड का चैप्टर है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The Consumer Protection Act of 2019 is a law passed by the Indian government to protect the interest of consumers and ensure fair trade practice। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? तो ये एक लॉ है, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे लॉ आपने पढ़े हैं, तो ऐसे ये भी एक एक्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया है। अब इस एक्ट को क्यों पास किया है, तो ये एक जो लाइन है, एक सेंटेंस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू एंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये जो एक्ट है ये किस लिए पास किया गया, तो जो कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो इंटरेस्ट का मतलब है जो कंज्यूमर लोग हैं, यानी जो खरीदार लोग हैं, जो किसी सामान को खरीद रहे हैं, किसी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं खरीद के, तो उनके हितों को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब हितों का मतलब क्या है, हिंदी का लफ्ज़ है हितों को बचाने के लिए, यानी ये कि उनको नुकसान से बचाने के लिए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो उससे बचाने के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ये एक्ट लाया गया। ये भी आप कह सकते हैं कि कोई किसी को गलत सामान न बेचे, यानी आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको अच्छा सामान मिले, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। एक वर्ड बोला जाता है चूना लगना, तो आपको जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो चूना ना लगाए, गलत सामान न दे, तो उससे बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया। और अगर मान लीजिए उसने आपके साथ में गलत कर दिया, आपको गलत सामान बेच दिया, तो उसके लिए भी इसके अंदर प्रावधान है, प्रोविजंस है कि आप कोर्ट के अंदर जाके उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर वो केस ऐसा रहा कि जिसमें कंपनसेशन मिल सकता है, यानी आपको कोई नुकसान पहुंचा है, आपका पैसा बर्बाद हुआ है, समझ में आ रही बात, तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, यानी मुआवजा भी मिलेगा। तो ये जो एक्ट है इसके जरिए से कंज्यूमर के कुछ राइट भी तय किए गए हैं कि जो भी कंज्यूमर है उसके ये राइट्स हैं। कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी ट्रेडर है या कोई सेलर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसको उन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कंज्यूमर के राइट्स हैं। अगर वो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। समझ में आ रही बात। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए से कंज्यूमर को फायदा पहुंचाया जाता है, ठीक। और इसके जरिए से ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो ट्रेड किया जा रहा है वो बिल्कुल फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, कोई धोखाधड़ी उसमें नहीं होगी, इस तरीके से उसको किया जाएगा। अब जो ये एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये असल में आया था 1986 के अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कमियां रह गई थी, ठीक है ना। तो उनको फिर तो इस एक्ट को फिर से दोबारा से लाया गया 2019 के अंदर, यानी ये समझिए कि उसी के अंदर अमेंडमेंट किया गया, बल्कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स और बढ़ाए गए। जैसे कि जब 1986 के अंदर ये एक्ट बनाया गया था तो ऑनलाइन का कारोबार उस वक्त में नहीं था, अब ऑनलाइन का कारोबार शुरू हो गया, तो ई कॉमर्स जो है उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया, और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो 2019 के अंदर आया है, ठीक है ना। तो वो क्या फीचर्स है उसको भी आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ये जो एक्ट है ये किस पे लागू होगा, यानी किन सामानों पे किस पे लागू होगा, तो कह रहा है कि द लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन इंडिया। कह रहा है इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या कोई सर्विस बेची जा रही है इंडिया के अंदर, तो उन सब पे ये एक्ट लागू होगा, ठीक है ना। जैसे कि प्रोडक्ट यानी खाने वाली चीज़ें हो गई, या मोबाइल वगैरह हो गए, या दवाएं हो गई, कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर बेची जा रही है तो उस पर भी ये लागू होगा। ऐसे ही मान लीजिए वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, कोई सर्विस है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, कोई एप्लीकेशन बनवाया, और उसने ये कहा कि हम ये फीचर आपको देंगे, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें थी नहीं, तो अब क्या करेंगे आप, उसके अगेंस्ट जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको अगर पैसा उसने फालतू में लिया है, ज़्यादा पैसा लिया है, जैसा काम था वैसा नहीं किया, तो फिर आप उससे कंपनसेशन भी ले सकते हैं, यानी वहाँ से आपको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर हैं उनके हितों के लिए इस एक्ट को बनाया गया है।
अब ये कह रहे हैं वेदर दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड। और ये कह रहे हैं चाहे वो सामान इंडिया के अंदर बनाया गया हो उसको बेचा जा रहा है, और चाहे उसको बाहर से लाया गया हो और उसको बेचा जा रहा हो, तब भी क्या है ये एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। अब ये एक्ट किस लिए बनाया गया, यहाँ पे फिर से वो बात आ गई, द लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो जो कंज्यूमर हैं उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको गलत तरीके से कोई एडवर्टाइज ना करे, होता है ना बहुत सारे एडवर्टीजमेंट उल्टा सीधा करते हैं, तो उससे भी रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। भी अब बहुत आसानी कर दी गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाके मतलब उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि मान लीजिए वो आपने जो सामान खरीदा वो दिल्ली का रहने वाला उससे खरीदा, तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली और जाके वहां पे उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जो नया एक्ट आया 2019 के अंदर, उसने इसको भी रिप्लेस कर दिया और कहा कि अब अपने यहाँ से आप उसके अगेंस्ट क्या है कंप्लेन कर सकते हैं, उसको बुलाया जाएगा यहाँ पे। अब समझ में आ रही बात? तो ये भी फैसिलिटी है। तो आप क्या है, तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट से बचाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया, एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट से बचाने के लिए, यानी कोई गलत सामान न बेचे, सामान के अंदर खराबी है तो ऐसे गलत सामानों को न बेचे। और अगर मान लीजिए कोई किसी मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारा ऐसा सामान बनाया जो कि मतलब जिसकी क्वालिटी खराब थी और उसको सप्लाई भी कर दिया है, तो उसको वापस मंगाया जाएगा। समझ रहे हैं ना? उसने अलग अलग दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसको भी वापस मंगाया जाएगा। तो इस एक्ट के जरिए से इसका भी इंतजाम किया गया है। अब एक टॉपिक है इसमें, कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्शियली पेड एंड पार्शियली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कंज्यूमर वो है जिसने कोई सामान खरीदा हो और उसको पैसा दिया हो, चाहे उसको बकाया लगाया हो, चाहे वो सामान अपने लिए खरीदा हो या किसी और के लिए खरीदा हो, उसके लिए पैसा दिया हो या बकाया लगाया हो, या कुछ पैसे दिए हो और कुछ बकाया लगाया हो, तो ये क्या है? कंज्यूमर है। ऐसे ही कोई सर्विस उसने खरीदी हो, ठीक है ना, वो भी कंज्यूमर होगा कि उसने कोई सर्विस हायर किया हो और उसके लिए कुछ पैसे दिए हो या कुछ बकाया लगाया हो, या फिर ये कि किसी दूसरे के लिए उसने कोई सामान खरीदा है और उसके लिए कुछ पैसे दिए या बकाया लगाए हैं, या फिर अपने लिए सामान खरीदा है किसी और के लिए खरीदा, उसके लिए उसने पूरा पैसा दे दिया हो या पूरा बकाया लगाया हो, तो वो भी क्या है? एक तरीके से कंज्यूमर है। जो ये नया लॉ आया है वो क्या है? बहुत सारे नए प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि सेलिएंट फीचर ऑफ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है ना। यानी जो नया 2019 के अंदर जो ये एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं या इसके क्या खास खास प्रोविजंस हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका इस तरीके से एक पूरा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, इस 2019 वाला जो एक्ट आया इसने क्या किया, इसके अंदर क्या खास बात थी? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। समझ में आ रही बात? एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम क्या था? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। तो ये क्या करती है? इसके पास बहुत सारा पावर होता है, समझ रहे हैं ना, इसके बहुत सारा पावर इसको दिया गया है। तो टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स कंज्यूमर राइट्स। तो इसके पास पावर क्या होता है कि वो प्रोमोट कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है जो कंज्यूमर्स के राइट है। अगर कोई नहीं मान रहा तो जबरदस्ती मनवाएगा, इसके पास इतना पावर होता है। और क्या कर सकता है ये? तो इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द एक्टिविटीज दैट वायलेट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के कुछ राइट्स है वो आगे आप पढ़ेंगे, तो अगर कोई कंज्यूमर के राइट को वायलेट कर रहा है तो उसके लिए वो जाके इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कमेटी अपने आदमी को भेज के ये इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, वहां पे देखेगा कि सही वाकई में या कुछ गलत किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर उनको लगता है कि गलत कर रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होता है और पेनाल्टी भी मारते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे क्या है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट अगर उनको लगता है कि गलत किया उसने। ऐसे ही पासिंग ऑर्डर फॉर रिकॉलिंग द अनसेफ गुड एंड सर्विसेज। और अगर कोई सामान ऐसा था जो कि अनसेफ था और उसको क्या है मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी मैन्युफैक्चर करने के बाद, बनाने के बाद उसको भेज दिया गया है बेचने के लिए, तो उसको वापस मंगवाने की भी इसके पास पावर है। कहेगा कि जहां जहां सामान पहुंचा फौरन उसको फोन करो, उसको रुकवाओ कि बेचा नहीं जाएगा ये सामान, इसलिए कि अनसेफ है, उसको रुकवा सकते हैं ये।
चाहे वो सामान हो या कोई सर्विस हो। ऐसे ही क्या है, इम्पोजिंग पेनाल्टीज ऑन वोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, और कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं अगर कोई उनका वोलेशन करता है तो उसके ऊपर ये पेनाल्टी भी क्या है इम्पोज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो एक तो ये नया फीचर था इस एक्ट के अंदर। और दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन टू द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, और इसके अंदर ये भी बताया गया कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जब अगर पूछ ले, हो सकता है इसको पूछ ले तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। सबसे पहला क्या है, राइट टू सेफ्टी, यानी हर कंज्यूमर को ये राइट है कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, यानी जो सामान है, जो सर्विस है वो सेफ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सामान उसने खरीदा, मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाला है, कई बार देखा गया कि आता उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, समझ में आ रही बात। तो ऐसा, या कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा ना हो उसके अंदर जो नुकसान पहुंचा सकता हो, तो सेफ्टी एक राइट है कंज्यूमर का। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, यानी उसके अकॉर्डिंग जो भी गुड है या जो सर्विस है उस पर क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये सामान कब बना है, कब, और इसकी एक्सपायरी कब तक है, और ये कहाँ पे ये सामान बनाया गया है, तो सारी डिटेल उसकी क्या है उस सामान के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये भी एक राइट है कंज्यूमर का, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, राइट्स टू चूज, और जो कंज्यूमर है उसको ये भी राइट होना चाहिए कि वो कौन सा सामान खरीदेगा और कौन सा नहीं खरीदेगा। इसको मतलब कोई इम्फेसाइज नहीं कर सकता है कि आपको ये सामान खरीदना है तो खरीदना है, समझ में आ रही बात। ये इसका राइट है, चाहे वो कपड़ा खरीदने गया तो ये नहीं कि अब एक बार उसने कपड़े को छू दिया तो कह रहे नहीं तुमको खरीदना ही पड़ेगा, कह रहे ऐसा नहीं है, इसको राइट है, वो जो चाहेगा, जो पसंद इसको आएगा वही खरीदेगा। तो ये भी एक कंज्यूमर का राइट है। ऐसे ही राइट्स टू हर्ड, यानी ये कि कंज्यूमर के अगेंस्ट अगर कोई गलत हुआ है तो उसकी बात को सुनी जाएगी। ये नहीं कि वो चक्कर लगा रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं, ये उसका राइट है कि उसकी बात को सुनी जाए। अगर उसके साथ में कोई गलत किया गया है, अगर उसके साथ में अनफेयर ट्रेड किया गया, उसको धोखा दिया गया, गलत एडवर्टीजमेंट के जरिए से उसको नुकसान पहुंचाया गया, या कुछ उसने ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, तो उसकी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ऑनलाइन, हर जगह क्या है इसके लिए कमीशन मौजूद है। आप कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल, और उसको ये भी राइट है कि अगर इसको कोई नुकसान पहुंचा है किसी सामान की वजह से, या इसका कुछ पैसा बर्बाद हुआ है, तो वहां से ये कंपनसेशन ले सकता है, वहां से इसको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा, ये इसका राइट है। ऐसे राइट टू गेट एजुकेशन अबाउट हिज राइट्स, और उसको ये भी राइट है कि इसके क्या राइट है उसको जाने, ठीक है ना। अपने राइट्स के बारे में एजुकेशन लेना, जानकारी लेना, ये भी इसका एक राइट है। तो ये इसके अंदर बताया गया, ठीक है। और इसके अंदर सेलिएंट फीचर क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कि कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको मजबूत किया जाए, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली ऐसे ही रूल बना दिए गए और उसको मजबूत नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ऐसा नहीं, बल्कि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको मजबूती फराहम करना है, उनको मनवाना जो ट्रेडर हैं उनसे, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक फीचर है। मैं अभी गया जनरल स्टोर पे सामान खरीदने कुछ दिनों पहले, तो उसने बताया कि कोई प्रोडक्ट था उस पर सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर था उसका एड्रेस नहीं था। तो ये जो सामान बेचने वाला है ना, असल तो मैन्युफैक्चरर कोई और है, ये जो सामान बेचने वाला है, क्यों ऐसा सामान लिया इसने उससे, इसके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो इसके मतलब हमारे जो क्या कहते हैं कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको मजबूत किया जाना, ये भी इस एक्ट का एक मकसद है। ऐसे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज एंड फाइन, और इस एक्ट के जरिए से ये भी मतलब बताया गया और तय किया गया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो किसी भी कंज्यूमर राइट का वायलेशन कर रहा है तो उसको क्या पेनाल्टीज देनी पड़ेंगी, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, उसका भी इंट्रोडक्शन कराया इस एक्ट ने। ये जो नया वाला एक्ट आया 2019 के अंदर। और क्या है इसके अंदर, सिंप्लीफिकेशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस, और जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट है यानी इनका जो झगड़ा है, इनका जो मामला है, उसके रेजोल्यूशन के लिए प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया गया। यानी उस पहले कॉम्प्लिकेटेड था कि उसके यानी जहाँ पे मैन्युफैक्चरर है जिसने गलती की है वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और जाके उसके अगेंस्ट फिर वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको सिंप्लीफाई किया गया कि अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल
एंड ऑनलाइन। समझ में आ रही बात। तो कंज्यूमर की बात को सुनने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए और उसका मुआवजा दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ऑनलाइन सहूलियात फराहम की गई, कमीशन बनाई गई। हाँ, एक चीज इसमें अब ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कब कंप्लेन करेंगे, स्टेट लेवल पे कब कंप्लेन करेंगे, नेशनल लेवल पे कब कंप्लेन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट का दखल है। देखते हैं कैसे है। तो कंप्लेंट ऑफ फाइल, आप अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कब करेंगे? वन कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस फॉर विच कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड इज लेस देन 20 lakhs। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कंप्लेन उस वक्त करेंगे कि जो आपके सामान की या सर्विस की वैल्यू है, जिसके बारे में आप कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यू है अगर वो 20 लाख से कम है, तब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आपके सामान या सर्विस की वैल्यू जिसके लिए आप कंप्लेन फाइल करना चाह रहे हैं, यानी जिसके जरिए से आपको धोखा दिया गया है या जो भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड किया गया, उसकी वैल्यू अगर 20 लाख से ज्यादा है, समझ में आ रही बात, 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तब आप स्टेट लेवल पे जाके यानी स्टेट कमीशन के थ्रू अपनी बात रखेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे। और अगर आपका जो सामान है या आपकी जो सर्विस है जिसके लिए आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, समझ में आ रही बात, 1 करोड़ से अगर ज्यादा है, तब आप नेशनल लेवल पे जाके आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो ये एक पूरा इसका इंट्रोडक्शन था। तो इस 1 करोड़ के साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।